हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सनी और आज हम बात करेंगे एंगुलर के एक बहुत ही पावरफुल फीचर के बारे में जिसका नाम है पाइप्स। देखिए, सबसे पहले समझते हैं पाइप क्या होता है। पाइप का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम डेटा को स्क्रीन पर दिखाने से पहले उसे ट्रांसफॉर्म या फॉर्मेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए डेट है, उसे हम सही फॉर्मेट में दिखाने के लिए या टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस में बदलने के लिए या किसी नंबर की जो करेंसी है उसे कन्वर्ट करने के लिए पाइप्स का यूज़ करते हैं। देखिए, पाइप्स की खास बात ये होती है कि ये डेटा को मॉडिफाई नहीं करते, बल्कि सिर्फ उसे जो दिखाने का जो फॉर्मेट होता है उसे अपडेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एंगुलर में पाइप्स डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का एक सबसे ईजी तरीका है। ये हमें डेटा को फॉर्मेट करने का मौका देता है और बिना डेटा को चेंज किए हुए। तो देखिए, पाइप्स में क्या होता है कि छोटे छोटे से फंक्शंस होते हैं जो हमारे डेटा को एक खास तरीके से फॉर्मेट कर देते हैं। तो देखिए, एंगुलर के अंदर कुछ बिल्ट इन पाइप्स होते हैं जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जिसमें कि डेट पाइप होता है। ये क्या करता है, डेट को फॉर्मेट करता है। करेंसी पाइप किसी नंबर की जो करेंसी है उसे अपडेट कर देता है। अपर केस किसी करेक्टर को अपर केस कर देता है। उसी तरीके से लोअर केस पाइप, डेसिमल पाइप, परसेंट पाइप, जेसन पाइप और स्लाइस पाइप, ये सारे के सारे पाइप जो होते हैं एंगुलर के अंदर इनबिल्ट पाइप होते हैं। और इसका साइंटैक्स क्या होता है, इसे हमें एचटीएमएल के अंदर अपना जो वेरिएबल के बाद देखिए विद दिस ये इस तरीके से हम अपना पाइप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। और देखिए, इन बर्ट पाइप्स के बाद हम कस्टम पाइप भी बना के देखेंगे कि कस्टम पाइप को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो इम्प्योर पाइप और प्योर पाइप्स क्या होते हैं, हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं शुरू से करता हूँ। मैंने देखिए ऑलरेडी लोकल में एक कंपोनेंट बना रखा है, तो जिसका नाम दिया मैंने पाइप, ठीक है। पाइप के लिए देखिए मैंने एक कंपोनेंट बना रखा है और इसके अलावा मैंने एक पाइप भी और ऑलरेडी बना के रखा है, जिसका नाम दिया है मैंने ट्रंकेट पाइप। तो पाइप बनाने के लिए जो कमांड होती है वो होती है NG GP, और उसके बाद हम पाइप का नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से NG जनरेट पाइप को हम शॉर्ट करके पी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद पाइप का नाम दे सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से ऑलरेडी एक पाइप बना के रख लिया ताकि कम समय में मैं एक अच्छा वीडियो बना सकूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सप्लेनेशन में दे सकूं। तो देखिए, ये सबसे पहले देखिए मैंने ऑलरेडी एक HTML बना रखा है। तो इसके अंदर जो इनबिल्ट पाइप्स हैं, लाइन नंबर 3 टू लाइन नंबर 10, ये इनबिल्ट पाइप्स का एक एग्जांपल है। तो इसके लिए मुझे क्या कॉल करना पड़ता है, कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ा। और इसके अलावा देखिए, कॉमन मॉड्यूल ओनली फॉर दिस पार्ट। और इसके अलावा मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं। देखिए, लाइन नंबर 3 में इसने क्या किया है, मैंने अपर केस पाइप का यूज़ किया है। तो स्क्रीन पे जो हेलो बर्ड है वो अपर करेक्टर अपर केस में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए हेलो वर्ड। सिमिलरली लोअर केस में हेलो वर्ड को हमने कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ लोअर केस पाइप। देखिए, करंट डेट, इसे मैंने डेट का जो फॉर्मेट है यहाँ से अपडेट करा है। तो मैंने फुल डेट मुझे चाहिए थी ओनली। तो देखिए, आज थर्सडे है, March 13 2025 है। तो इस तरीके से इसने कन्वर्ट करके मुझे दे दिया। अब देखिए, करेंसी मैंने करेंसी नाम का और करंट डेट नाम का एक वेरिएबल ऑलरेडी बना रखा है। तो करंट डेट में आज की डेट ली गई है और अमाउंट में ये एक स्पेसिफिक अमाउंट को मैंने इसके अंदर डिक्लेयर करा है। तो मैं देखिए इसे मान लीजिए INR करना चाहता हूँ, इंडियन करेंसी में। तो देखिए देखिए जो रुपए का सिंबल बन के आ गया। उसी तरीके से परसेंटेज 25। तो देखिए, जो 0.25 है ये कितना होता है, ये 1 का 25%। तो उसे जैसे ही मैंने परसेंटेज यहाँ पे पाइप का यूज़ करा, तो इसने मुझे परसेंटेज की फॉर्म में डेटा को दिखा दिया।
देखिए डेसिमल मुझे चाहिए 2 to 4 करेक्टर, तो 2 to 4 करेक्टर का मतलब हो गया 3.1415 मुझे स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, 1416। और इसका कारण ये है कि 9 आगे आ गया, 959। तो इस तरीके से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 3 होता तो ये तो इस केस में आता 3.1415, ये देखिए। और इसके अलावा हमने स्लाइस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। स्लाइस आपने जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ किया होगा। तो स्लाइस देखिए, जो पाइप होती है, तो बेसिकली क्या किया कि इसने 0 से लेके 5 तक जो भी मैसेज वेरिएबल के अंदर डेटा होगा, पहले 5 करेक्टर को ये रिटर्न करेगा। तो ये आना चाहिए ANGUL। देखिए स्क्रीन पे भी हमें यही दिख रहा है। और जेसन पाइप हमने यूज़ करी है ऑलरेडी, ये सबसे सिंपल पाइप होती है। तो देखिए पर्सन नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है और इसे विद द हेल्प ऑफ जेसन पाइप स्क्रीन पे शो भी कर दिया। तो उसके बाद देखिए मैंने क्या किया कि जो कस्टम पाइप का एग्जांपल बनाने के लिए एक ट्रंकेट नाम की पाइप बनाई। तो देखिए यहाँ पे @पाइप डेकोरेटर यूज़ हुआ है। @पाइप डेकोरेटर से जहाँ जिस भी आपको TS फाइल के अंदर @पाइप डेकोरेटर देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब है कि ये एक पाइप है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट क्लास ट्रंकेट पाइप इम्प्लीमेंट पाइप ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या करेगा, पाइप ट्रांसफॉर्म बेसिकली जितना भी हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स आता है उनको लेकर ये ट्रांसफॉर्म नाम के जो फंक्शन के अंदर देखिए इसे कन्वर्ट कर देता है। वट एवर द ऑपरेशन वी वांट टू परफॉर्म वी हैव टू डू इनसाइड दिस ट्रांसफॉर्म फंक्शन। इसे हम मेथड भी कह सकते हैं। तो देखिए बेसिकली मुझे इसके लिए क्या करना पड़ा, ट्रंकेटेड टेक्स्ट मैसेज, मैसेज में फिर दिया मैंने एंगुलर इज अ बेसम, और देखिए मैसेज ट्रंकेट 10। तो 10 मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मैंने किया है ये 10 नंबर, देखिए डिफ़ॉल्ट नंबर इसका लिमिट जो हमने सेट करी है 20 है, लेकिन मान लीजिए इसे मैं पाइप के थ्रू कॉलिंग के टाइम पे भेजना चाहता हूँ तो 10 करेक्टर। तो देखिए इसने क्या किया कि वैल्यू लेंथ ग्रेटर देन लिमिट एल्स वैल्यू सब स्ट्रिंग जीरो लिमिट, तो पहले 10 करेक्टर, यानी कि देखिए ANGULAR, जी हाँ ये हो गए 7 8 इज, और उसके बाद कॉन्केटिनेशन कर दिया 3 डॉट्स को। तो ये देखिए कॉन्केटिनेशन करने का तरीका है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, और इस तरीके से हमने एक कस्टम पाइप के थ्रू अपने डाटा को मॉडिफाई कर दिया। तो देखिए उसके बाद कुछ एग्जांपल मैं आपको, देखिए एक एंगुलर के अंदर प्योर और इम्प्योर पाइप्स भी होती हैं। तो सबसे पहले देखिए देख लेते हैं कि हमें पाइप्स को यूज़ क्यों करना है। क्योंकि ये हमारी टेम्पलेट को क्लीन रखती है और रीडेबल बनाती है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो लॉजिक होता है उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक पाइप बना ली, उसे सिस्टम के अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर चाहे 50 जगह यूज़ कर लो। तो बिल्ट इन पाइप्स क्या करती हैं कि ये जो मोस्ट ऑफ द हमारे जो यूज़ केसेस होते हैं उसे कवर करती हैं। और इसके अलावा जो कस्टम पाइप्स होती हैं वो यूज़फुल होती हैं स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो देखिए हम बात करेंगे प्योर एंड इम्प्योर पाइप्स के बारे में। तो एंगुलर के अंदर जो पाइप्स होती हैं वो या तो प्योर पाइप्स होती हैं और इम्प्योर पाइप्स होती हैं। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा ये एक प्योर पाइप है। अब देखिए इम्प्योर पाइप क्या करती है, इम्प्योर पाइप के अंदर क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे प्योर फॉल्स पास कर देना पड़ता है। लेकिन देखिए जो प्योर पाइप्स होती हैं वो स्टेटलेस होती हैं, और ये तभी एग्जीक्यूट होती हैं जब एंगुलर प्योर एक किसी भी इनपुट वैल्यू में एक प्योर चेंज को डिटेक्ट करता है। लेकिन जो इम्प्योर पाइप्स होती हैं ये they will be executed for every change detection cycle even if the reference to the input object has not changed। तो देखिए ये इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा सिस्टम कई बार स्लो हो जाता है। तो हमें इम्प्योर पाइप्स को यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। मैं भी अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्योर पाइप को यूज़ नहीं करता हूँ, मैं भी प्योर पाइप्स को ही यूज़ करता हूँ। तो देखिए बाकी का लॉजिक जो होता है प्योर और इम्प्योर पाइप में सेम रहता है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। तो देखिए ये थी एक पाइप को लेकर एक इन्फॉर्मेशन।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो एंगुलर सीखना चाहते हैं। तो देखिए फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।